हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट जो 10th क्लास के बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन्हीं के बारे में अपन बात करेंगे। यहाँ पर अपन चैप्टर नंबर जो 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसके बारे में विस्तार से अपन चर्चा नहीं करेंगे। केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो चैप्टर है 4 नंबर का। क्वेश्चन यहाँ से एक बनेगा और वो 4 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो एक क्वेश्चन बनेगा वो किस प्रकार से बनने वाला है और किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन अपने को करना है, आज इस वीडियो के अंदर उसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक प्लॉट दे रखा है, प्लॉट का एरिया अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। अपने को यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। लेंथ और ब्रेथ के लिए यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है कि लेंथ किस प्रकार है, ब्रेथ किस प्रकार है। यहाँ पर अपन इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपन सोल्व करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, एक प्लॉट दे रखा है। प्लॉट किस शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पर अपन एक प्लॉट बनाए, ये प्लॉट है रेक्टेंगुलर शेप में, इसको अपन कहते हैं लेंथ और ये क्या होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर अपने पास कुछ भी नहीं दे रखी कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर थ्योरेटिकल में कहा है कि जो लेंथ है वो, उस प्लॉट की जो लेंथ है वो 1 more than twice इट्स ब्रेथ। ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस, और उसमें भी एक अधिक करना है, 1 more than twice बोला है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट, जो इस प्लॉट की जो चौड़ाई होगी वो अपन रखेंगे x, ठीक है। तो माना प्लॉट भूखंड की चौड़ाई, अब भूखंड की जो चौड़ाई है वो अपन रखेंगे x, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ब्रेथ x है तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 1 more than twice, कौन, लेंथ। तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ प्लॉट, तो यहाँ पर ट्वाइस, देखो x का ट्वाइस करना है अपने को। ट्वाइस मतलब डबल करना है, दुगना करना है। देखो यहाँ पर बोला है दुगना, दुगने में कितना जोड़ना है, एक अधिक, 1 more। तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे। यहाँ पर जो लेंथ मिली अपने पास में वो लेंथ कितनी आ गई, 2x + 1, और जो यहाँ पर ब्रेथ है वो कितनी आ गई, x। तो यहाँ पर ये तो बना x और ये बन गई यहाँ पर 2x + 1। तो L और इंटू बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पर जो एरिया दे रखा है वो कितना है, पहले से दे रखा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो इसका एरिया दे रखा है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में लिख दूँ तो ये लेंथ हो गई। लेंथ को अपन क्या कहेंगे, ये भूखंड की लंबाई। देखो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत हिंदी में भी लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में भी, तो दोनों को कंपैरिजन करते हुए अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, जो आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल वो यहाँ पर दे रखा है। अब ये कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी होता है, सबको याद है ये L इंटू बी, इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो होता है। वो कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आता है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर आएगा, मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं। L कितना है, अपन इधर सोल्व कर लें इसको। तो L यहाँ पर अपने को पता है 2x, L 2x + 1, ब्रेथ यहाँ पर है x = 528। अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x से x मल्टीप्लाई होगा,
तो कितना बनेगा 2x² प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बनेगा। इधर 528 को इस साइड करेंगे तो किस में बन जाएगा ये माइनस में, 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये बन चुकी है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने को सोल्व करके यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू क्या है रखी हमने ब्रीथ, और ब्रीथ x की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद में लेंथ की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अपने को यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो किताब के अंदर अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कहता है, सोल्व करने के लिए नहीं कहता। तो लेकिन यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर अपने को सोल्व करके यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मेथड अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर माइनस में 528 है। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056x² नेगेटिव में आ रहा है। अब यहाँ पर इसका करने अपने को 2 टुकड़े, एक टुकड़ा और 2 टुकड़े फैक्टर करने हैं। यहाँ पर फैक्टर 1 और फैक्टर 2, ये फैक्टर इस प्रकार से होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर वापस 1056x² आना चाहिए और ऐड करने पर या फिर नेगेटिव करने पर प्लस का x आना चाहिए। अब जब भी यहाँ पर प्लस का x और यहाँ पर नेगेटिव का x होगा तो अपने को पहले से सोचना है कि बड़ी वाली जो नंबर्स होगी वो प्लस में आने वाली। अगर यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव हो तो अपने को पहले से सोचना है कि जो बड़ी वाली संख्या है वो नेगेटिव में आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट अगर किसी को आए नहीं तो इस प्रकार से फैक्टर कर लेना और फैक्टर करके यहाँ पर उनके पेयर बनाना, कि पेयर आपको इस प्रकार से बनाना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 1 बचना चाहिए प्लस में, ठीक है। मल्टीप्लाई करें उनको वापस वो मिल जाए। तो यहाँ पर अपन इसका डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है 33 और 32, ठीक है। निकाल के भी दिखा सकता हूँ मैं, चलो निकाल के देख ले एक बार। तो यहाँ पर 1056 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितनी टाइम्स हो रहा है 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और 8 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 2 से 4 तो 2 टाइम्स, फिर यहाँ पर 6 टाइम्स और यहाँ पर 4 टाइम्स, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 1 3 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 6 और 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 3 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 1 1 और यहाँ पे 11 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 1 आ चुका। अब यहाँ पर अपने को पेयर इस प्रकार से बनाना है कि ऐड करने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ऑब्वियसली पता है कि 1056 आने वाला है, 1056 आएगा। तो यहाँ पर पेयर इस प्रकार से बनाना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 बन रहा है, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है 32। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब यहाँ से अपन इन दोनों नंबर को ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। तो 33 और 32 अपने पास यहाँ पर फैक्टर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर 156x² की जो फैक्टर मिल रहे हैं 33x और 32x। अब मैंने कहा था यहाँ पर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या प्लस की हो रही है नेगेटिव की, ठीक है। तो आइए यहाँ पर अपन इन फैक्टर को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो 2x² प्लस 33x माइनस 32x, देखो जो फैक्टर हमने निकाले हैं उन फैक्टर को केवल अपने को इस x के स्थान पर पुट करना है, बाकी दोनों वैल्यू वापस रिप्रेजेंट करनी है। 528 इक्वल टू 0, इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, ठीक है। इन दोनों से कॉमन आ रहा है x, यहाँ से केवल x कॉमन आ रहा है, यहाँ से 16 कॉमन आएगा। जैसे कॉमन आएगा तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ से x जैसे कॉमन निकाला तो कितना रहेगा 33, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन बाहर निकालो। यहाँ पर अपने पास बचना चाहिए 2x और यहाँ पर 2x तभी बचेगा जब अपन 16 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो 16, x बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर इसके पास x नहीं है। यहाँ से 16 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और इधर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये 33 टाइम्स आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पर 2x प्लस 33, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस ब्रैकेट से अपन सोल्व करें तो यहाँ पर जो नेगेटिव की वैल्यू आने वाली है तो ये 33 इक्वल टू 0, x माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अपन सोल्व करें तो 2x माइनस 33, x की वैल्यू माइनस 33 अपॉन में 2, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू अपने को हटानी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली 16। अब x की वैल्यू 16 है तो x किसको माना था, x माना था द ब्रीथ ऑफ फ्लोट, द ब्रीथ ऑफ फ्लोट, ये x था, ब्रीथ किसकी फ्लोट की ब्रीथ थी तो x
वो आ गई 16 मीटर। किस में आएगी? मीटर में। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई अपने पास में 16। अब लेंथ ऑफ प्लॉट, इसकी अपन लेंथ निकालें तो लेंथ कितनी थी? 2x + 1। 2 मल्टीप्लाई में 16 + 1, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो 32 + 1 = 33। तो यहाँ पर जो लेंथ मिली है वो कितनी है? 33 है। लेंथ कितनी है? 33 है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा हो तो। 32 + 1 = 33 मीटर। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ आई है वो कितनी है? 16 और यहाँ से वो मिली है 33। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आने वाला है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर्स। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ये, और 4 नंबर आपको कंप्लीटली तैयार करने हैं। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको सेपरेट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द 2 नंबर्स वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ऐसी 2 संख्या निकालनी जिनका योग तो 2700 और गुणनफल 182 हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर्स, जो 2 अंक है उनका जो योग दे रखा है 2 संख्याओं का, वो दे रखा है कितना? 27। तो 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग 27 दे रखा। तो अपन को यहाँ पर मानना है, क्योंकि अपने पास कोई सी 2 संख्या नहीं दे रखी है, लेट माना पहली संख्या, पहली जो संख्या है वो क्या हो जाएगी? x। अगर पहली संख्या अपन x लेते हैं तो दूसरी संख्या यहाँ से क्या होगी? क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो संख्या का योग दे रखा है वो 27 है। अगर अपन पहली x लेते हैं तो दूसरी यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। जैसे मैंने मानी पहली, तो द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर माना x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या। अब यहाँ पर दूसरी संख्या क्या होगी, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि x + y, मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y लेते हैं। यहाँ पर अगर y रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ पर ये इन दोनों का योग कितना है? 27 है। तो x + y = 27 है, तो यहाँ से y की वैल्यू ऊपर निकालें तो 27 - x आएगी। तो यहाँ पर अगर दूसरी संख्या अपन y लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 27 - x। तो यहाँ पर आप y को हटा सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पर अपने पास जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 27 - x आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन y को हटा सकते हैं। तो दूसरी संख्या है जो सेकंड नंबर है, द सेकंड नंबर वो कितना मिला है? 27 - x। अब क्वेश्चन में कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 182 है। 2 संख्याओं का गुणनफल वो अपने पास में 182 है। अब 2 संख्या कौन सी है? पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या हो गई? 27 - x। पहली संख्या x और दूसरी वाली संख्या 27 - x। फर्स्ट नंबर्स क्या है? x, और सेकंड जो नंबर्स है वो 27 - x। यहाँ पर बोला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो यहाँ पर पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या है? 27 - x। ये होगा प्रोडक्ट, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 27x, x को -1 से x से करेंगे तो -x²। यहाँ पर 182। देखो यहाँ पर x² की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आती है तो अपने को उसको पॉजिटिव बनाना है। या तो आप इसको इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर जो भी यहाँ पर 27x - x², इन दोनों नंबर को आप इस साइड कर सकते हो। तो यहाँ पर 27x इस साइड आएगा 182 की तरफ, तो कितना हो जाएगा? माइनस में, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी x² माइनस में 27, और ये यहाँ पर प्लस करेगा 182। ये बन गए अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों 2 आने वाली है। अब जैसे ही 2 आएगी तो अपने को पॉजिटिव वाली वैल्यू यहाँ पर रखनी है, और पॉजिटिव वैल्यू से अपन को यहाँ पर संख्याएं निकालनी है। पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मेथड है, फर्स्ट एंड लास्ट
देखो ज़्यादातर इसमें आपको फर्स्ट एंड लास्ट मेथड ही लगाना है, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट मेथड से इजी हो जाएगा। अगर फर्स्ट एंड लास्ट मेथड नहीं लगता है तो आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करना है। वैसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिंपल्स इसी प्रकार से फर्स्ट एंड लास्ट वाले से हो जाएगा। तो यहाँ पर x² - 27x + 182 जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आया था, इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है। फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 x² यहाँ पर इसका मल्टीपल होगा। इसका अपन फैक्टर करें तो मल्टीप्लाई करने पर 182 आना चाहिए पॉजिटिव में, और नेगेटिव में आना चाहिए 27। अब जब भी यहाँ पर नेगेटिव हो इधर पॉजिटिव हो, तो दोस्तों दोनों ही जो नंबर्स होंगे, जो दो फैक्टर होंगे, वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। अगर दोनों ही नेगेटिव के तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव बन जाता है, और नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर -27 आना चाहिए। अब ऐसे दो टुकड़े डायरेक्ट नहीं आते हैं तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लो 182, तो आप ऐसे करके देखना और पेड़ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके टुकड़े होंगे वो 13 और 14 है, 13 और 14। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और यहाँ पर इनको ऐड करोगे तो 27 आ रहा है, लेकिन अपने पास किसका आना चाहिए था, नेगेटिव का आना चाहिए था। तो नेगेटिव का आएगा, तो यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव के साइन होंगे, ठीक है। इसको भी एक x दे दो, एक x इसको दे दो। तो यहाँ पर जो फैक्टर हो गए वो हो गए 13x और 14x माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस इक्वेशन में रखते हैं, जैसे x² - 13x - 14x + 182, इसको नोट कर लेना। तो यहाँ पर 182 के अकॉर्डिंग अब इसके जो पेयर बने, 1 पेयर और सेकंड पेयर, इन पेयर में से अपन को निकालना है कॉमन। यहाँ से कॉमन निकाले तो क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x - 13, यहाँ से कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर जो बनना चाहिए पॉजिटिव और यहाँ पर बनना चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव है, तो अपने को यहाँ पर नेगेटिव का साइन बाहर निकालना है, क्योंकि इसको बनाना है पॉजिटिव। तो यहाँ पर -14 बाहर आ जाएगा, x रहेगा माइनस में 13 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी दोस्तों, आइडिया लगा सकते हो। यहाँ से देखो ये ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट बाहर निकालो, x - 14 = 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आने वाली है वो एक तो आएगी कितनी, ठीक है। तो यहाँ पर x - 13 = 0, x - 14 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो आ रही है 13, x की वैल्यू आ रही है एक तो 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव आ रही है। तो जैसे आप 13 लोगे तो जो दूसरा नंबर है वो कितना होगा, 14। अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 13। तो पहला नंबर अपन देखते हैं, पहला नंबर कितना है, पहली संख्या, पहली जो संख्या है, पहली जो संख्या मैंने क्या मानी थी, x। अगर अपन x 13 लेते हैं तो अपन बात करें 13 की, अगर x 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या, दूसरी जो संख्या होगी वो कितनी जाएगी, दूसरी संख्या क्या थी, 27 - x, 27 - x। तो 27 माइनस में 13 करेंगे तो कितना मिल रहा है, 14। x बराबर अपन लेंगे 14, तो पहली जो संख्या होगी वो मिलेगी 14 और दूसरी जो संख्या होगी वो मिलेगी 13। तो आप दोनों को लेकर अपन सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वुच स्क्वायर इज 365, 365। दो क्रमागत पूर्णांकों का जो योग दे रखा है वर्गों का वो है 365। तो वर्गों का योग दे रखा है यहाँ पर, तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है वर्गों का योग दे रखा है स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को वही फर्स्ट और सेकंड वैल्यू रखनी है, फर्स्ट कॉन्जिकेटिव सेकंड कॉन्जिकेटिव। तो यहाँ पर कॉन्जिकेटिव का मतलब समझो पहले, क्रमागत, ऐसे नंबर जो एक के बाद दूसरा जाए, जैसे कि एक के बाद कौन आता है 2, 2 के बाद कौन आ रहा है 3, 3 के बाद कौन आ रहा है 4, तो इन्हीं को अपन कॉन्जिकेटिव नंबर कहते हैं, क्रमागत पूर्णांक कहते हैं इनको। तो यहाँ पर पूर्णांक की बात कर रहा है, तो पूर्णांक के अंदर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आ सकता है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर बात करते अपन दो कॉन्जुगेटिव। तो यहाँ पर लेट द फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर, जो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव जो यहाँ पर नंबर है वो अपन रखेंगे x, पहली क्रमागत संख्या। जो पहली जो क्रमागत संख्या है वो क्या है, x। तो दूसरी क्या हो जाएगी, द सेकंड कॉन्जुगेटिव नंबर्स, वो क्या हो जाएगा x + 1।
पहला कॉन्जिकेटिव जो नंबर्स है वो x है, दूसरा जो कॉन्जिकेटिव नंबर है वो x + 1 है। दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी जो क्रमागत संख्या है वो x + 1 है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि सम ऑफ वोज स्क्वायर्स इज 365, जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है, वर्गों का योग। तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर इज 360 इज 365। सम ऑफ स्क्वायर्स वर्गों का योग 365 है। इन दो जो नंबर्स है कॉन्जिकेटिव नंबर्स, इन कॉन्जिकेटिव नंबर्स का जो सम है वो 365 है। यहाँ पर अपन इन नंबर्स का जो पहला कॉन्जिकेटिव नंबर है वो x है, तो x का स्क्वायर, जो दूसरा वाला कॉन्जिकेटिव नंबर वो x + 1 है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। यहाँ पर x स्क्वायर का x स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर a + b को होल स्क्वायर से आप इसका होल स्क्वायर करो, तो x स्क्वायर + 2x + 1 इक्वल टू 365। यहाँ पर x और x कितना हुआ 2x स्क्वायर, 2x 365 को इस साइड करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव का और नेगेटिव से यहाँ से एक पॉजिटिव माइनस होगा, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव में 364 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, इस पूरी इक्वेशन में 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर 2 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर + x - 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, और x यहाँ पर पहला कॉन्जिकेटिव नंबर है, x + 1 यहाँ पर दूसरा कॉन्जिकेटिव नंबर है। तो पहली जो क्रमागत संख्या है वो x है, दूसरी क्रमागत जो संख्या है वो है x + 1। तो यहाँ पर अपन इसको सोल्व करें तो x स्क्वायर + x - 182 इक्वल टू 0। वही फर्स्ट एंड लास्ट जैसे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आया था 182, सेम वही इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर जो 182 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 13 और 14, 13 और 14 यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं। 13 और 14 फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहा है पॉजिटिव यहाँ पर आ जाए, नेगेटिव यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर जो छोटी संख्या होगी वो किसकी आएगी नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा, तो x इसको दे दो। तो यहाँ पर जो फैक्टर निकले वो 13 14 है, तो x स्क्वायर - 13x प्लस में 14x - 182 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ पर क्या बचेगा x - 13, यहाँ से प्लस में 14 तो x - 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 13 तो x - 13, यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा 14 इक्वल टू 0। x + 14 इक्वल टू 0 और x - 13 इक्वल टू 0, तो x यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अपने को यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर लेना है, तो पॉजिटिव नंबर लेंगे तो ये वाला नंबर फिर नेगेटिव छोड़ेंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी है 13, और x कौन था फर्स्ट कॉन्जिकेटिव नंबर, तो जो सेकंड कॉन्जिकेटिव होगा, सेकंड कॉन्जिकेटिव वो नंबर होगा x + 1, तो x की वैल्यू कितनी है 13 + 1 तो कितनी हो गई 14। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूरा सोल्व होता है। तो पहला जो कॉन्जिकेटिव नंबर आया वो आ रहा है 13, और दूसरा जो कॉन्जिकेटिव नंबर है वो 14 है, तो 13 14 यहाँ पर कॉन्जिकेटिव नंबर है, और ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, इफ़ इट्स पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर्स, इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ है। क्या ऐसा पार्क बनना संभव है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और जिसका जो क्षेत्रफल हो वो 400 मीटर स्क्वायर हो? क्या ऐसा जो पार्क है ये ऐसा बनाना संभव है? तो यहाँ पर अगर संभव है तो अपन इसकी क्या निकालेंगे, लेंथ और ब्रीथ अपने को निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल पार्क पहले से बन रखा है, तो यहाँ पर ये L हो गया, ये B होगा, L इंटू बी के अकॉर्डिंग इसका एरिया आता है और 2L + B इसका परिमाप आता है। तो अपन बात करें पेरीमीटर की, क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्ट एंगुलर पार्क वो कितना है दोस्तों 80 मीटर, वो 80 मीटर है। अब देखो आयताकार पार्क का जो परिमाप है वो 80 मीटर है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B इक्वल टू
80 मीटर। यहाँ से 2 डिवाइड करें तो यहाँ पर 40 टाइम्स, तो L प्लस बी इक्वल टू 40। यहाँ से अपन B की वैल्यू निकालें, यहाँ से B की वैल्यू निकालें या L की वैल्यू निकालें। लेंथ की निकाल सकते हो या B की वैल्यू निकाल सकते हो, तो यहाँ पर कितनी आएगी 40 माइनस L। इक्वेशन नंबर आप 1 इसको पुट कर सकते हो। इसी प्रकार से आप एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंगुलर पार्क 400 मीटर स्क्वायर। आयताकार बाग या पार्क का जो क्षेत्रफल है वो है 400। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी कितना देखा है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से चेक करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। जो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू सेकंड में रखनी है, समीकरण नंबर ए का मान 2 में रखने पर, ए का मान अपन कहाँ रख रहे हैं 2 में रख रहे हैं। तो जैसे ही 2 में रखेंगे तो यहाँ पर एक के अंदर किसकी वैल्यू दे रखी है बी की वैल्यू, यहाँ पर अपन बी की वैल्यू रखेंगे, तो L मल्टीप्लाई में 40 माइनस L इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इधर मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। L को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40L, L को माइनस L से करेंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू 400। यहाँ पर L स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में L स्क्वायर वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो ये जो दोनों नंबर है 40L और माइनस L स्क्वायर, इसको उस साइड करेंगे। जैसे उस साइड करेंगे तो ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो L स्क्वायर माइनस 40L प्लस में 400 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या आ रहा है L आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 L स्क्वायर, फैक्टर करेंगे तो देखो दोस्तों 20 आ रहा है। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 400 आ रहा है, और 20 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 40। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोनों ही नंबर्स नेगेटिव के लेंगे। तो यहाँ पर 20L और 20L, तो यहाँ पर L स्क्वायर माइनस 20L माइनस 20L प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है L, तो L माइनस 20, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस 20, L माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से L माइनस 20 यहाँ कॉमन आ रहा है L माइनस 20, तो यहाँ से अपन देखें तो L माइनस 20 इक्वल टू 0, L माइनस 20 इक्वल टू 0। तो L की वैल्यू जो मिली है वो 20 और यहाँ पर भी L की मिली 20। तो यहाँ पर अब ये पॉसिबल है या नहीं है अपने को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो L की वैल्यू कितनी मिली है 20। तो यहाँ पर जो ब्रीथ की वैल्यू निकाले इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपन निकाले ब्रीथ, तो 40 माइनस 20, तो वापस कितना मिला 20, मतलब ब्रीथ भी कितनी मिली 20। अब इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि डिज़ाइन पॉसिबल है या नहीं है। तो डिज़ाइन पॉसिबल है या नहीं है, तो अपन यहाँ पर चेक करेंगे। अगर पेस्ट वाली जो यहाँ पर ये दे रखा है कि रेक्टेंगुलर पार्क का जो परिमाप दे रखा है उसका अंदर चेक कर सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर ये दे रखा है, तो अपन चेक करेंगे यहाँ पर L इंटू बी। L की वैल्यू कितनी 20 और B की वैल्यू कितनी है 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक पार्क बनाना पॉसिबल है। तो यहाँ पर अपन देखें तो L इंटू बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर ये आना चाहिए। तो L की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी वैल्यू कितनी है 20, तो 20 मल्टीप्लाई में 20 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, ये डिज़ाइन बनाना अपने पास पॉसिबल है। तो ये एक रेक्टेंगुलर पार्क इससे बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, आज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर अपन कल बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखें तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद।